कुशीनगर में पुलिस ने जाली नोट के इंटरनेशनल गैंग का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने जाली नोट के खेल में समाजवादी पार्टी के 2 नेताओं समेत 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 5.5 लाख से ज्यादा के जाली नोट मिले हैं। आरोपियों के पास से अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं। 10 तमंचे, 30 जिंदा कारतूस भी पुलिस ने जब्त किए हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि आरोपियों में समाजवादी पार्टी के 2 नेशनल लेवल के लीडर भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक गैंग का सरगना रफी खान और बबलू है, जो समाजवादी पार्टी की लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव है। तो जाली नोट का इंटरनेशनल गैंग का भंडाफोड़ यूपी पुलिस की तरफ से किया गया है। लेकिन इसमें सबसे हैरानगी वाली बात यह है कि 2 लोग जो इस जाली नोट के गैंग में शामिल हैं, वो 2 लोग समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, नेशनल लेवल के लीडर हैं, जिन्हें पुलिस ने पकड़ लिया है। तो सपा नेता पर एक बार फिर कुशीनगर में शिकंजा कसा गया है। एक के बाद एक जो कार्रवाइयां हो रही हैं, उसमें पार्टी के नेताओं का निकलना, पार्टी के नेताओं का ताल्लुक होना कई सवालों को जरूर खड़े करता है। हालांकि अभी इस पर सियासत होना बाकी है। इस पर क्या स्टैंड समाजवादी पार्टी का सामने आएगा, कैसा पलटवार यूपी सरकार की तरफ से किया जाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल ये जान लीजिए कि नकली नोट का ये खेल राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा था। और जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उसमें रफी अहमद, औरंगजेब, नौशाद खान, परवेज इलाही, शेख जमालुद्दीन और नियाजुद्दीन शामिल हैं, जिन्हें फिलहाल गिरफ्तार यूपी पुलिस की तरफ से कर लिया गया है। आइए सबसे पहले आपको कुशीनगर में जाली नोट के इंटरनेशनल गैंग को चलाने वाले आरोपियों के नाम की लिस्ट दिखाती हूं, जो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर चल रही है। जाली नोट के खेल में पुलिस ने कुल 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम है रफी अहमद, औरंगजेब, नौशाद खान, परवेज इलाही, शेख जमालुद्दीन और नियाजुद्दीन। ये वो लोग हैं जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और इनके हवाले से अभी कई और खुलासे हो सकते हैं, या इनके हवाले से अभी कई और लोगों तक पुलिस के हाथ पहुंच सकते हैं, क्योंकि इन लोगों से अब पूछताछ पुलिस की तरफ से की जाएगी। यूपी में इस समय योगी की पुलिस का खौफ अपराधियों के सिर पर चढ़कर बोल रहा है। कुशीनगर में भी गिरफ्तारी के बाद आरोपी रहम की भीख मांगते नजर आए। व्हील चेयर पर बैठे आरोपी पुलिस से माफी मांगते रहे और फ्यूचर में ऐसी गलती ना करने की कसम भी उनकी तरफ से खाई गई। अपराधियों का साथ नहीं देंगे। माफ करें, माफ करें, माफ करें, माफ करिए कप्तान साहब, माफ करिए, माफ करिए, गलती हो गई साहब, माफ करिए कप्तान साहब, माफ करिए। अपराधियों का साथ नहीं देंगे, अपराधियों का साथ नहीं देंगे। माफ करें, माफ करें, माफ करें, माफ करिए कप्तान साहब, माफ करिए, गलती हो गई साहब, माफ करिए। तो वो उत्तर प्रदेश की पुलिस जो विपक्ष के निशाने पर रहती है, उस उत्तर प्रदेश पुलिस का खौफ अपराधियों के बीच में कैसा है, वो इन तस्वीरों को देखकर या इस माफी को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। कुशीनगर की पुलिस ने जब जाली नोट के गैंग पर शिकंजा कसा तो 2 हैरान करने वाले खुलासे हुए। आरोपियों में समाजवादी पार्टी के नेशनल लेवल के 2 नेता भी शामिल हैं। पहली तस्वीर गैंग के मास्टरमाइंड रफी खान की है, जो समाजवादी पार्टी की लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव है। रफी खान की अखिलेश यादव के साथ भी फोटो सामने आई है। वहीं दूसरी तस्वीर गैंग के मेंबर नौशाद खान की है। नौशाद खान का भी कद समाजवादी पार्टी में ठीक ठाक था। वो सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव था और अखिलेश यादव के साथ उसकी रील भी वायरल थी। तो दोनों ही ये आरोपी समाजवादी पार्टी के नेता हैं। दोनों का ही ताल्लुक समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ भी है और ये दोनों ही जाली नोट के गैंग में शामिल थे। जाली नोट बनाया करते थे, जिन्हें फिलहाल पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। इनसे पूछताछ भी की जाएगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में अपराधी की जाति, एनकाउंटर, सेलेक्टिव एनकाउंटर, इन तमाम बातों पर सियासत हो रही है। अब जब समाजवादी पार्टी के 2 नेता गिरफ्तार किए गए हैं तो इस पर भी सियासी तूफान खड़ा होना लाजमी है। पुलिस ने नौशाद खान को गिरफ्तार किया है। यह भी समाजवादी पार्टी का लीडर है। अखिलेश के साथ नौशाद की कई तस्वीरें और वीडियो सामने आई हैं। एक तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। नौशाद खान की सोशल मीडिया पर एक रील में अखिलेश यादव के साथ वो नजर आ रहा है। नौशाद खान अखिलेश से हाथ मिलाता हुआ भी नजर आ रहा है।
अखिलेश यादव के साथ नौशाद खान की एक और तस्वीर आपके सामने रखती हूं। समाजवादी पार्टी के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अधिवेशन की तस्वीर है ये। यहां मंच पर अखिलेश के साथ आरोपी नौशाद खान भी नजर आ रहा है। तो नौशाद खान हो चाहे रफीक अहमद हो, इन दोनों का ताल्लुक समाजवादी पार्टी के साथ बताया भी जा रहा है। तस्वीरें तो कम से कम कह रही हैं कि इन दोनों ही आरोपियों के जो ताल्लुकात हैं वो समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं से हैं। समाजवादी पार्टी के दो नेताओं का नाम इंटरनेशनल जाली नोट गैंग से जुड़ा तो पार्टी का भी रिएक्शन सामने आया, लेकिन स्टैंड अलग अलग सुनने को मिला। सुनिए कुशीनगर में योगी की पुलिस के एक्शन में समाजवादी पार्टी के दो लीडर क्या कह रहे हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 2024 में चुनाव हारी है, तब से योगी जी की सरकार का सिर्फ एक ही एजेंडा है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं पर फर्जी मुकदमा लगाओ, साजिश करो, उनको जेल भेजो और इसी बहाने समाजवादी पार्टी को, माननीय अखिलेश यादव जी को बदनाम करो। तो ये केवल माननीय अखिलेश यादव जी को बदनाम करने की और समाजवादी पार्टी को बदनाम करने की साजिश है। अरे हराया आपको जनता ने है, अभी तो जनता ने हाफ किया है, अभी 2027 में जनता साफ करेगी, तब आप क्या करेंगे। किसी पार्टी के किसी व्यक्ति का किसी केस में नाम आता है तो उस केस के तथ्यों के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। जिसका नाम आया है वो अपनी निष्पक्षता में, सफाई में जो तथ्य रखेगा उसका पुलिस संज्ञान ले, जो जितना दोषी उस पर कार्रवाई हो। ये नहीं कि लूट, अपहरण, हत्या, बलात्कार, इस तरह के गंभीर मसलों में शामिल लोगों को भाजपा शामिल करा लिया जाए तो वो माफ़ हो जाए, और कोई दूसरे दल का हो तो उसके पूरे कानून की बात करें। कानून को अपना काम करना चाहिए, जिसका जितना गलती है उस पर उतनी कार्रवाई होनी चाहिए और जांच होनी चाहिए। और हम लोग भी उन्हीं विषयों पे मांग उठाते हैं जहां हमको सूचना होती है कि गलत कार्रवाई हो रही है। इस केस के तथ्यों का भी हम लोग पता करेंगे और उसके बाद जैसा होगा वैसा अपना बयान जारी करेंगे। तो भले ही समाजवादी पार्टी कह रही हो कि साजिशन समाजवादी पार्टी के नेताओं को बदनाम करने की कोशिश है, लेकिन तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। व्हील चेयर पर बैठे हुए आरोपी माफी की मांग कर रहे हैं और ये माफी यूं ही नहीं मांगी जा रही। यूपी पुलिस की कार्रवाई है, जाली नोट बनाने का आरोप है और इसी आरोप में इन आरोपियों को पकड़ा गया है। थोड़ी देर पहले योगी सरकार में मंत्री ओपी राजभर का भी कुशीनगर में खुलासे पर रिएक्शन आया। ओपी राजभर ने फिर अखिलेश यादव पर सवाल उठाए। क्या कहा ओपी राजभर ने, ये भी आपको सुनाती हूं। अयोध्या में रेप कांड में सपा नेता, कन्नौज में रेप कांड में सपा नेता, मऊ के रेप कांड में सपा नेता, अब नकली नोट वाले में भी सपा नेता। हर काम सपा नेता करते हैं। दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग धरती पर देश के दुश्मन हैं, समाज के दुश्मन हैं। इन लोगों को तो तत्काल गिरफ्तार करके इनको सीधे जेल में भेजने की जमानत नहीं होनी चाहिए ऐसे लोगों की। अब देखिए, कल ही योगी ने मिर्जापुर में कहा था कि समाजवादी पार्टी की सत्ता के समय माफिया समानांतर सरकार चलाते थे, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है जब समाजवादी पार्टी के नेताओं का नाम किसी क्राइम में सामने आ रहा है। इससे पहले अयोध्या में मोहित खान पर पुलिस ने शिकंजा कसा था। मोहित खान पर नाबालिग से रेप का आरोप है। इसके बाद अखिलेश के गढ़ कन्नौज में नवाब सिंह यादव पर पुलिस का हंटर चला। नवाब यादव पर भी नाबालिग से रेप का ही आरोप है। मऊ में समाजवादी पार्टी के नेता वीरेंद्र बहादुर पाल पर महिला से दुष्कर्म का आरोप है। वहीं भदोही में समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग पर नौकरानी को सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप लगा है। जाहिद बेग भी इस समय जेल में हैं। अब कुशीनगर में जाली नोट के खेल में भी दो सपा नेताओं का नाम सामने आया है, जिसके बाद सियासत भी अपने चरम पर है। समाजवादी पार्टी जरूर इससे पल्ला झाड़ रही हो, लेकिन अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या टैग योगी सरकार की तरफ से आगे और किया जाता है और क्या तथ्य इस पूरे केस में सामने आते हैं। मेरे साथ मेरी सहयोगी रुचि कुमार इस वक्त जुड़ गई हैं। रुचि, कितना मुश्किल होगा समाजवादी पार्टी के लिए? पहले अयोध्या, फिर कन्नौज, भदोही सामने आया, मऊ सामने आया। अब आपको इस मामले में भी बताना होगा कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं या नहीं हैं, भले ही आप इसे साजिश का नाम क्यों ना दे दें। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन तैयारियां पूरी चल रही हैं। अब ये 10 सीट पर उपचुनाव जितना अहम योगी आदित्यनाथ के लिए है, उतने ही अहम अखिलेश यादव के लिए भी हैं, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने बड़ी कामयाबी हासिल की है।
अब जो ये सारे मामले आ रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेताओं के, समाजवादी पार्टी के से जुड़े लोगों के, उनके ऊपर कितने गंभीर मुकदमे हो रहे हैं, वो जेल जा रहे हैं, तो जाहिर है कि समाजवादी पार्टी में एक चिंता तो है ही कि उपचुनाव में इसका असर पड़ सकता है। ये जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, अब बीजेपी पहले ही से कहती आई और अब और कह रही है कि हम तो पहले ही कहते थे कि ये माफियाओं की पार्टी है समाजवादी पार्टी, और इन्होंने क्योंकि थोड़ी सीट जीत ली लोकसभा चुनाव में, इसलिए इनके लोगों का मनोबल बढ़ गया, मन बढ़ गया और वो आके फिर से अपराध करने लगे। तो इस तरह की बात बीजेपी कर रही है। तो जाहिर है आप समझ सकती हैं कि चुनाव, क्योंकि उपचुनाव सर पे हैं और सपा 5 सीटें उसमें जीती थी 10 में से, और वो 5 तो जीतना ही चाहती है और बढ़ाना भी चाहती है, लेकिन इस तरह के आरोप जो लग रहे हैं वो समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। और ये क्योंकि कुशीनगर का जो मामला है, आप एक तरह से कह सकती हैं कि आर्थिक चोट देश को पहुंचाने का मामला है, काफी गंभीर मामला है वहां का। बिल्कुल रुचि, अपराध हो चाहे अपराधी का सियासी कनेक्शन हो या अपराधी की जाति, फिलहाल उपचुनाव में यही सबसे बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर भी आ रहा है और इसी पर वार पलटवार दोनों तरफ से लगातार जारी है। रुचि, आप बने रहिए हमारे साथ। अब देखिए, कुशीनगर के इस मामले में आरोपी कितने शातिर थे, उनसे बरामद चीजों से ये साफ पता चलता है। नेपाल के रास्ते नकली नोट चलाने का गैंग काम कर रहा था। पुलिस ने 5.5 लाख से ज्यादा के जाली नोट बरामद किए हैं, जिन्हें गैंग मार्केट में चलाता था। साथ ही बड़ी संख्या में हथियार भी बरामद हुए हैं, जिसमें 10 तमंचे और 30 जिंदा कारतूस भी शामिल है। तो ये गैंग किस तरीके से ऑपरेट होता था और ये गैंग कैसे अपने इस काले धंधे को चलाया करता था, ये उनसे बरामद चीजों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये पूरा का पूरा नकली नोट का जो कारनामा है वो इन लोगों की तरफ से किया जा रहा था। कुशीनगर पुलिस के हत्थे चढ़े आरोपी सिर्फ नकली नोट के खेल में ही शामिल नहीं, इनकी क्राइम कुंडली इससे कहीं लंबी है। आपको सुनवाते हैं जिले के कप्तान ने आरोपियों को लेकर और क्या खुलासा किया है। जनपद कुशीनगर में जाली नोटों में डील करने वाले एक गैंग को बस्ट किया गया है, जिसमें टोटल 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से 5.5 लाख से भी ज़्यादा जाली नोट वो बरामद हुआ है। 1 लाख से ज़्यादा नगद कैश बरामद हुआ है। 10 तमंचे इनके पास से मिले हैं। 30 जिंदा कारतूस मिले हैं। 12 यूज्ड कारतूस मिले हैं। इसके अलावा काफ़ी संख्या में सिम कार्ड, लैपटॉप वो बरामद हुआ है। इनके पास से 4 सुतली बम भी बरामद हुआ है। इस गैंग के जो टोटल 10 सदस्य हैं, मोहम्मद रफ़ीक खान उर्फ बबलू खान, तमकुही राज का रहने वाला, औरंगजेब उर्फ लादेन, नौशाद खान, मोहम्मद रफ़ी अंसारी, शेख जमालुद्दीन, नियाजुद्दीन, रेहान खान, हासिम खान, शिराज हसमती और परवेज़ इल्लाही, ये सभी एक शातिर किस्म के इसमें कई बदमाश हैं जो कि जाली नोटों के कारोबार में डील करते हैं और साथ ही साथ जो अवैध असला है इसका इस्तेमाल करके लोगों को डराना धमकाना, जो ज़मीनें हैं उनको अपने नाम लिखवा लेना, फर्जी मुकदमे लिखवा के, ये सभी चीज़ें करते हैं। रुचि हमारे साथ लगातार बनी हुई है। रुचि, अगर सियासत वाले एंगल को अगर एक साइड रखते हैं तो ये मामला कितना गंभीर है और क्या अभी और खुलासे पुलिस इस पूरे मामले में कर सकती है? ये बिल्कुल और खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि अभी इस गैंग के 10 लोग पकड़े हैं पुलिस ने, और पुलिस का ये कहना है कि इन 10 लोगों के जरिए जो गैंग के और मेंबर्स हैं उनसे संपर्क किया जाएगा, उनको पकड़ा जाएगा और ये 10 लोगों से पूछा जाएगा कि आखिर अब तक ये कितने नकली नोट छाप चुके हैं, ये नकली नोट की सप्लाई कहाँ करते थे, कौन कौन लोग इनसे जुड़े हुए थे। तो ये सारे गंभीर मामले हैं, क्योंकि पुलिस ने इनके पास से कुछ नेपाली करेंसी भी पकड़ी है। तो जाहिर है ऐसा लग रहा है कि कुछ इंटरनेशनल गैंग इनका था। तो पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी। अब सियासत तो इस मामले में हो ही रही है। जो वहाँ के सांसद हैं उन्होंने अभी हमसे कहा कि सिर्फ 2 नहीं 10 लोग समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं जो इसमें पकड़े गए हैं। तो ये बड़ा आरोप है। पुलिस जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि जब इनसे पूछताछ होगी तब ज़्यादा बात इस गैंग के बारे में पता चल पाएगी। जी प्राची। बिल्कुल रुचि, सियासत भी हो रही है। सियासत से इतर ये बड़ा गैंग है जिसका भंडाफोड़ पुलिस की तरफ से किया गया है। आगे सियासत क्या मोड़ लेगी इस पूरे मामले में, जरूर देखना दिलचस्प है। बहरहाल शुक्रिया आपका रुचि तमाम जानकारी के लिए।